बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 11 चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑपरेशंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। फर्ज करेंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है a प्लस आयोटा b और दूसरा नंबर है Z2 a c प्लस आयोटा d। इसके ऊपर जो ऑपरेशन हम कर सकते हैं, सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई हों, इनको हमने ऐड करना है। इसके ऐड का क्या तरीका है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और दूसरा है जी c प्लस आयोटा d। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसके ऐड करने का तरीका क्या है कि रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। तो ये रियल पार्ट में a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस आयोटा d, तो ये आ जाएगा a प्लस सी प्लस आयोटा इंटू बी प्लस डी। तो ये हमारा रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इसकी एडिशन होगी। अब इसकी दूसरा ऑपरेशन हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन, अब यही दो हमारे रियल नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2। जब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, इनको हम माइनस करते हैं, तो कैसे करते हैं? Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। तो इसको हम कैसे करते हैं कि रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस करेंगे, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा जी a माइनस सी, ये रियल पार्ट आ जाएगा, और प्लस आयोटा b माइनस आयोटा d। तो ये आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के अंदर a प्लस a माइनस सी रियल पार्ट और प्लस आयोटा इंटू बी माइनस डी। तो ये दूसरा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन हम इस पर ये कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जिस तरीके से हम अलजेब्रिक फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है c प्लस आयोटा d और इज इक्वल टू ये आ जाएगा a c प्लस, अब ये इसके साथ ज़रा खाएगा आयोटा डी ए या आयोटा ए डी, आयोटा मैंने बाहर निकाल लिया, प्लस आयोटा बी सी और प्लस ये आयोटा स्केयर बी डी इज इक्वल टू। अब आयोटा स्केयर हमने ये देखा था कि आयोटा किसके बराबर होता है? -1 अंडर रूट। आयोटा स्केयर किसके बराबर आएगा? -1 के। तो आयोटा स्केयर की जगह पे हम लिखेंगे -1, तो ये आ जाएगा ए सी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी, ये आयोटा के साथ आ जाएगा माइनस बी डी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी और प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो ये इसकी होगी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका नेक्स्ट ऑपरेशन हम कर सकते हैं
के मल्टीप्लीकेशन विद ए कांस्टेंट। फर्ज करें कि हमारे पास के एक कांस्टेंट है और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आयोटा b। अब हमने इसको ज़रब देनी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कांस्टेंट के साथ, तो ये आ जाएगा k इंटू जेड इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस आयोटा बी, और ये रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के ए प्लस आयोटा के बी। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंटेशन इसकी होती है। ऑर्डर्ड पेयर की